सब है ना, वो जो औरंगजेब था वो इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा था, सब है ना कर रहा था। और औरंगजेब को जैसे ही ऐसा लगा कि कासिम खान ना तो इस युद्ध में उस पक्ष में ना इस पक्ष में, जबकि कासिम खान न्यूट्रल है, तो फिर सब औरंगजेब ने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया और एकदम से अटैक किया। तो उसके अंदर दारा की सेना अर्थात जय जय ये जो है ना जसवंत सिंह है, इनकी पराजय होती है। तो वो तो है ना जसवंत सिंह को तो इस युद्ध के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो जसवंत सिंह को जैसे ही लगा कि भाई अपने साथ धोखा हुआ है, कासिम खान पीछे हट गया है, औरंगजेब पूरा अपने ऊपर टारगेट कर रहा है, तो फिर जसवंत सिंह ने अपने सैनिकों को कहा रिट्रीट, मतलब पीछे हटो। तो वो सारे सैनिक पीछे हट गए। उसके बाद जसवंत सिंह वापस गए वहां से निकलने के बाद में जसवंत सिंह जोधपुर पहुंचते उससे पहले जसवंत सिंह की जो है वो हार की खबर जोधपुर पहुंच गई। और जसवंत सिंह जाके जैसे ही मेहरानगढ़ के किले के आगे खड़े हुए गेट बजाया, गेट खोलो। तो उनकी पत्नी थी हाडी रानी, तो उनकी पत्नी ने मना कर दिया, नहीं गेट नहीं खुलेंगे। तो साहब जसवंत सिंह ने कहा क्यों? तो उनकी पत्नी ने कहा कि यहाँ पे हारे हुए व्यक्ति के लिए कोई इज्जत नहीं है, युद्ध में जाओ और शहीद हो मरो, मैं आपके साथ है ना वो है ना बिल्कुल सती होने के लिए तैयार हूं। आपका शव आएगा और मैं आपके शव के साथ में सती होऊंगी, पर हार के आओगे तो बिल्कुल यहाँ पे कोई सम्मान नहीं है। तब जसवंत सिंह को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जसवंत सिंह ने कहा अरे गेट खोल दो रे यार मूर्खों, भाइयों भाइयों की लड़ाई थी आपस में, भाई भाई ठोकीचता था, मैं तो यूं पंचायती करवा गया था और मैं यूं बेइज्जती कराना आया हूँ पाचा। तो वो उनकी पत्नी कहता है बोली भाइयों भाइयों की लड़ाई हो और बोले कुछ ही हो, अब तो जाओ युद्ध के अंदर, या तो जीत के आओ या फिर मर के आओ, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो जसवंत सिंह ने कहा अरे गेट खोल दो रे, जोधपुर वाला मन देखे हैं दूर उड़ा वे मर ला रे। तब जाके बड़ी मुश्किल से उनके बीच में समझाइश हुई और फाइनली गेट खोला गया। और तो वो उस दिन जसवंत सिंह जी ने कहा था कि भाई कभी भी भाइयों भाइयों की लड़ाइयां हो ना तो उसके अंदर प्लीज इंटरफेयर मत करना, क्योंकि भाइयों भाइयों को तो आपस में सुलटारे हो जाते हैं और अपनी इज्जत यूं ही जाती रहती है। तो कहते हैं धर्मत का युद्ध ये इस प्रकार से हुआ था। अब उसके बाद में जो औरंगजेब और मुराद की सब सेनाएं आगे बढ़ती है, इनके बीच में एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ के युद्ध के अंदर दारा भी थे, दारा स्वयं आया था इस बार, और इस तरफ था औरंगजेब एंड मुराद। इस युद्ध के अंदर जो है वो दारा पराजय होता है। सामूगढ़ यूपी में पड़ता है। तो इस युद्ध के अंदर जो है वो दारा निर्णायक रूप से पराजित होता है। वो दारा यहां से हारने के बाद में भागता है वापस और वो पंजाब की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में वापस एक युद्ध होता है। ठीक है, उसके अंदर वापस ये जो सूजा आता है वापस भागा भागा, और सूजा और औरंगजेब और मुराद की सेनाओं के बीच में युद्ध होता है, उसमें भी सूजा हारता है वापस। और फाइनल जो युद्ध होगा वो होगा औरंगजेब वर्सेस दारा। उसके अंदर भी दारा हारता है और निर्णायक रूप से जो है वो औरंगजेब सत्ता के अंदर आता है। तो कुल मिला के 5 युद्ध हुए थे। तो आप इनकी सीक्वेंस याद रखना, ध्यान रखना। और ये तो आपको थोड़े टाइम के लिए याद रखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत जल्दी इसके ऊपर एक मूवी आने वाली है करण जौहर की, जिसका नाम है तख्त। और उस तख्त के अंदर ये पूरी 5 लड़ाइयां दिखाई हुई है। और ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी होगी। यदि उसका डायरेक्टर थोड़ा बहुत भी ढंग का होगा तो इंटरेस्टिंग हो ही जाएगा, क्योंकि अभी वर्तमान में ऐसा एक फेज चल रहा है, लोगों को ऐसे हिस्टोरिकल मूवीज अच्छी लगती है। और फिर इसके अंदर तो 5 लड़ाइयां हैं। यदि सभी लड़ाइयों को यूं 10-10 मिनट, 8-8, 10-10 मिनट पे दिखा दिया तो 50 मिनट तो वही हो गए, और बाकी थोड़ा बहुत इंसिडेंट वो चली जाएगा। स्टार कास्ट इसके फाइनल हो ही गई है। शाहजहां के रूप में इसके अंदर आएगा, आपको दिखाई देगा अनिल कपूर। ठीक है, ये जो दारा शिको है उसके अंदर आपको दिखाई देगा विकी कौशल। और औरंगजेब के रूप में आपको एज मतलब जैसा कि हम रहना हमेशा होता है वही दिखाई देगा आपको रणवीर सिंह। जहां आ रहा है जिसने इंपोर्टेंट रोल प्ले किया था उसके लिए आपको दिखाई देगी आलिया भट्ट। और पीछे बचे ये मुराद और शुजा। तो मुराद और शुजा के लिए बोले किसी को ही ले क्या होता है मुराद और शुजा, बोले ये जो है नहीं, पर अभिषेक कपूर मतलब है ना, ये जो है ना, ये जो अभिषेक और ये जो तुषार कपूर या किसी को भी ले लेंगे तो भी काम चल ही जाएगा। चलो लो तो एक बार लिखना स्टार्ट करते हैं।